सीमांचल के समाज में जो मुस्लिम समाज है, जो शेरशाबादी समाज है, उस समाज में दीनी रूह को बाकी रखने के लिए एक लाइफ लाइन का काम करते हैं ये मदरसे और ये जलसे। इन्हें हमें कायम रखना है। हाँ, कुछ खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे, उनकी इस्लाह की हम कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम की जो सबसे खास बात है, जो हमें दूसरों से अलग करती है, दूसरों से डिफरेंट बनाती है, वो क्या है कि हम तौहीद के मानने वाले। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी उपासना के, इबादत के, मदद मांगने के, पुकारने के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते। ये जो तौहीद है, इसे आप कोई मामूली चीज मत समझिए मेरे भाई। ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। अल्लाह के करोड़ों बंदों में अल्लाह ने आपको चुना है अपनी तौहीद के लिए। आप पत्थर की इबादत नहीं करते, आप जानवर की इबादत नहीं करते, आप नदियों को अपना माबूद नहीं मानते, आप पहाड़ों को अपना रब नहीं मानते, आप आसमान को अपना रब नहीं मानते, आप जमीन को अपनी माता नहीं बोलते। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये जो तौहीद है, इसको हमेशा अपने दिल में बिठा करके रखना है, इसे कभी भूलना नहीं है। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम इस बात को रिपीट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा हम 5 टाइम की नमाज में, अगर सुन्नतों को साइड कर दो, अगर वितर की नमाज को साइड कर दो, सिर्फ फर्ज नमाजों की बात करो, तो फजर से लेकर के ईशा तक 17 बार हम ये कमिटमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु। ऐ अल्लाह, हमारा माबूद तू है, हमारा मुश्किल कुशा तू है, हमारा सहारा तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला तू है, हमारे हालात को बदलने वाला तू है। हम बीमार हो जाएं तो शिफा देने वाला तू है, हम दुखों में पड़ जाएं हमारे दुखों को दूर करने वाला तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस अकीदे को अल्लाह के नबी ने बच्चे बच्चे को सिखाया था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देखो, 8-10 साल के बच्चे हैं, वो अल्लाह के प्यारे नबी के साथ ऊंटनी के ऊपर सवार हैं। 8-10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखाते हैं। ओ सीमांचल के मुसलमानों, ओ मेरे शेरशाबादी भाइयों, आपने अपने बच्चों को तौहीद कब सिखाई थी, कब समझाई थी, कब बैठ करके उसको अल्लाह के बारे में बताया था? जरा गौर करो। अल्लाह के नबी अपने चचा के बेटे से कह रहे हैं, इब्ने अब्बास से कह रहे हैं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना, जब भी तू मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ मत फैलाना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। तू अल्लाह ताला के कानून की हिफाजत कर, अल्लाह के कानून का ख्याल कर, अल्लाह के हलाल और हराम का ख्याल कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह को याद रख, अल्लाह हमेशा तेरी मदद के लिए तेरे सामने होगा। अभी हमारे शेख साहब बोले तो ना, हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। हालात हमारे हक में कब अच्छे थे मेरे भाई? हालात तो बद्र में भी नाजुक थे, 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर था।
हालात तो ओहद में भी नाजुक थे, हालात तो खंदक में भी नाजुक थे, हालात तो जंगे हुनैन में भी नाजुक थे। आप जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आपको यह मान के चलना चाहिए कि आप कांटों के रास्ते पे चल रहे हैं, आप कोई फूलों की सेज पे नहीं चल रहे। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़े ब्रेकर्स हैं, बड़ी रुकावटें। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास व युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ के रखा है कि तुम ईमान ले आए, तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हर दौर में हमने ईमान वालों को आजमाया है, हमने सच्चों को झूठों से अलग किया है, हमने खरे को खोटे से अलग किया है। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात ये फिल्टर का काम करेंगे, ये खरे और खोटे को अलग करेंगे, ये हालात बताएंगे कौन अपने ईमान में मजबूत है और कौन हालात के तहत समझौता कर लेता है। आप ईमान छोड़ दीजिए, सारी दुश्मनी आपसे खत्म हो जाएगी। आप इस्लाम छोड़ दीजिए, लोग आपको गले लगाने को तैयार है। आपकी मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए, उनको इस्लाम से दूर करने के लिए बाकायदा पैकेज दिए जा रहे हैं कि भाई इतनी मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, हम इतना पैसा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पैकेज दिए जा रहे हैं। तो ये काम आसान नहीं है मेरे प्यारे साथी। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इतने नाजुक हालात में भी अल्लाह के नबी की नसीहत याद रखना, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरे सामने मौजूद होगा, अल्लाह तेरी मदद के लिए मौजूद होगा। जितने भी नाजुक हालात आ जाएं, क्या अल्लाह के नबी के ऊपर गारे सौर में जो हालात आए थे, क्या वो नाजुक हालात नहीं थे? आप अपने यारे गार के साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में ठहरे हुए हैं और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, इतना करीब पहुंच चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी, लौ नज़रा अहदुहुम तहता क़दमैहि लअबसरना। अगर उन्होंने जरा सा नीचे देख लिया, हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमें कौन बचाएगा? आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ऐ अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर डरो नहीं, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम अल्लाह के दीन के लिए निकले, अल्लाह के काम के लिए निकले, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है, आपकी जिंदगी में अल्लाह का डर नहीं है, आप 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह को दे, अल्लाह के दीन को देने के लिए तैयार नहीं है। आप जलसे में भी आते हैं, मटर गश्ती में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और सुन्नत की बातें सुनना आपके लिए मुश्किल है। आपके मोबाइल पर गाने भरे पड़े हैं, आप ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं। जब आप अल्लाह से दूर हैं, जब आपकी जिंदगी अल्लाह से दूर है, मेरे प्यारे भाइयों, फिर अल्लाह की मदद कहां से आएगी? नबी ने उसूल बता दिया, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरे सामने। ये बात अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को सिखा रहे। और अगला जुमला सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वालम अन्नल उम्मता लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिलकर के अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, तेरा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो तेरे मुकद्दर में लिखा है। हमारी मस्जिदें बन गई, हमारी ईदगाह बन गई, हमने कागज क्यों नहीं ठीक किया? हमने ये सोचा साहब फला की सरकार है, वो हमारे बड़े फेवर में है, बड़े हमारे हक में है, हमें जरूरत नहीं है। आपने ये क्यों भूल गए आप कि इस मुल्क में आपको जो काम करना है कानून
और संविधान के दायरे में करना है। और अभी 5 दिसंबर की लास्ट डेट है। तमाम वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको पोर्टल पे चढ़ाने के लिए मुसलमान अभी भी चादर तान के सोया हुआ है। कितनी मस्जिदें हैं, कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी ईदगाहें हैं, अभी तक उनका कोई डाटा पोर्टल पे चढ़ाया नहीं गया है। और जो मुतवल्ली है, जो जिम्मेदार है, वो आराम से सो रहा है। सरकार ने क्लियर कर दिया 5 तारीख के बाद हम कोई इस बारे में सुनवाई नहीं करेंगे। तो भाइयों, आप बीमार होते हैं तो या अल्लाह शिफा दे दे, या अल्लाह शिफा दे दे, या अल्लाह शिफा दे दे, ये वजीफा पढ़ने से आप ठीक नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं, उसके बाद आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू शिफा दे। आप रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान खोलते हैं, शटर खोलते हैं, काउंटर पे बैठते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह कस्टमर भेज दे, मेरी रोजी में बरकत दे दे, तब अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजी देता है। दुनिया दारुल असबाब है। आप यहां चुपचाप हाथ पैर के तोड़ के बैठ के दूसरों के भरोसे रहेंगे तो ये दुनिया, याद रखिए, ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया दूसरों को कुचल करके आगे बढ़ना जानती है। अल्लाह के नबी हमें एक उसूल बता रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुकद्दर में कोई फायदा लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और सारी दुनिया मिल करके अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कुछ बिगाड़ना चाहे, ला यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती आपको सिवाय उसके जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है। आप अपनी मजबूती कर लीजिए, अपने हालात को ठीक कर लीजिए, अपनी तमाम चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई इस मुल्क के नागरिकों को इस मुल्क से निकालने की बात करेगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा कदम उठाना है। जाहिर है कि हम इतने बुज़दिल और कमजोर भी नहीं है कि हमारी जानो माल और हमारी इज्जत व आबरू पर हमला हो और हम खामोश बैठे रहें। ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में अगर कोई लड़ते हुए मर जाए, अल्लाह के नबी ने उसे शहीद का दर्जा दिया। मन कुतिला दून नफ्सिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद। जो अपने माल को बचाने के लिए अपनी जान की हिफाजत करते हुए अगर कत्ल हो जाए तो अल्लाह के नबी ने उसको शहीद का दर्जा दिया है। तो इस्लाम आपको बुज़दिली नहीं सिखाता है, माफ कीजिएगा। और ये जो कलमा हम पढ़ते हैं, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा भी हमें बहादुर बनाता है। इस कलमे को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, इस कलमे पर डटे रहना है, जमे रहना है। हालात जैसे भी आ जाएं, इस कलमे से पीछे नहीं हटना है। जो पीछे हट जाए वो अपने ईमान की खैर बनाए, वो मुसलमान नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर डट जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आकर के उनको तसल्ली देते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम परेशान ना हो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। तुम्हें गमगीन होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में तुम परेशान भी रहोगे, हलाक भी हो जाओगे, आखिरत में तुमको जन्नत मिलेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत पे लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन, बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं।
हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तो तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कब पढ़ ले? खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरो, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए? ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा, मक्का के काफिरो, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ। तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते हैं औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे मादर जात नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी मां को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना, अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है। ऐसा नहीं। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा,